हाँ जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल, आप सभी का YouTube चैनल लाइफ स्टाइल मैथ्स नाइन्थ में। क्यों? क्योंकि क्या चौंक गए? नया टीचर्स कहां से आ गया भाई? नए टीचर्स के लिए तालियां मारो, क्लैपिंग क्लैपिंग, क्योंकि मैं आ चुका हूं क्लास नाइन्थ के लेकर के मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से। आज जो बात करने वाले हैं पोलिनोमियल्स वन शॉट। आपको छोटी छोटी चीजें, मतलब ये चैप्टर्स आज के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चैप्टर्स हमसे पढ़ लो। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं पूरे यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ये पेड कोर्सेज में लोग देते हैं। मैं आज आपको वो टॉपिक्स बता दूंगा कि भाई पोलिनोमियल्स आज के बाद पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, गारंटी 100 में 100। आपको 80 में से 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। क्यों? 100% चीजें हम आपको क्लियर करा के देंगे किसी भी हाल पे। आप सिर्फ लगे रहना, गारंटी देता हूं कि आप जो ये हमारी वीडियो है ना, कितनी लंबी बनेगी हमें नहीं पता, अभी लगे रहेंगे आप लोगों के लिए। जितना हो सकेगा आपको हम बेटर देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास नाइन्थ पोलिनोमियल्स के बारे में एक चीज सबसे पहले हमें समझना है कि पोलिनोमियल्स एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले पोलिनोमियल्स को समझते हैं। पोली का मतलब होता है मेनी। पोली दैट मीन्स मेनी। पोली मतलब भाई छोटी छोटी चीजें से क्लियर करूंगा। आज से जाकर के कैसे भी स्टूडेंट हो आपको मैथ समझ में नहीं आता है ना, गारंटी मैथ से अगर प्यार नहीं हो गया ना, मोहब्बत हो जाएगी, इश्क हो जाएगा आपको मैथ से। 100% गारंटी देता हूं मैं। सबसे पहले पोली मतलब आपको समझ में आ गया कि मेनी होता है। दूसरा नोमियल्स। क्या? नोमियल्स। नोमियल्स का मतलब होता है, कोई बता सकता है क्या? है? नहीं बताओगे? नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब मेनी टर्म्स। पोलिनोमियल्स का मतलब कि बहुत सारे टर्म्स को मिला के, दो या दो से ज्यादा, दो से ज्यादा वाले टर्म को पोलिनोमियल्स कहते हैं। सिंपल है, सिंपल है नहीं है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलो भाई अब बात करते हैं सर, सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल आप सभी को अच्छे से पता होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से लेकर जेड तक, है कि नहीं? एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होंगे वो सारे के सारा वेरिएबल होगा। लेकिन जो फेमस वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी या एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, वो तो इतना सारे लोग पहचानते हैं, लेकिन हो सकता है वेरिएबल पे अल्फाबेट्स ही होते हैं। ऑल अल्फाबेट्स, सभी अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। सर कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 या 0, कुछ भी हो सकता है। ऐसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स दैट मीन्स कांस्टेंट। सिंपल है भाई, क्लियर है भाई बच्चा, बड़े लोग क्लियर है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट में आपको पता चल गया। अगर मैंने आपको यही लिख दिया 3x + 5, ये जो x हो गया दैट मीन्स वेरिएबल, ये जो 5 हो गया ये क्या हो गया? बताओ जल्दी से। कांस्टेंट। क्या हो गया भाई? कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिंपल है भाई, लेके चलना, लिखते चलना, बहुत मजा आना है, बहुत मजा आना है, क्योंकि यहां से चीजों को मैं क्लियर करा के, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करा के देंगे। दूसरे टॉपिक से बात करते हैं कि सर टर्म्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स क्या होता है? जैसे कि आपने एक बार में लिखा 1 टर्म, 5x + 2 लिख दिया, 1 टर्म 2 टर्म, दूसरा टर्म हो गया। तो इसमें एक ही है, इसका मतलब एक टर्म। 2 होगा 2 टर्म, ओ हो 2 होगा तो 2 टर्म। 5x + 2 अगर हमने लिखा है। अब देखो एक से कोफिशिएंट क्या होता है? किसी भी टर्म को लिखते हैं तो वेरिएबल के सामने वाले नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के, अगर हमने लिख दिया 2x² + 5x + 3, मैं पूछूंगा आपको, क्या पूछूंगा मैं कि x² की कोफिशिएंट बताइए। x² की कोफिशिएंट, x² के सामने कौन सा नंबर दिख रहा है? 2 दिख रहा है, दैट मींस कोफिशिएंट होगा। आया भाई, सिंपल है ना। अगर यहीं पे मैं लिख दूं x का कोफिशिएंट बताओ तो क्या होगा? 2 होगा। मैं बोलूंगा यहां पे भी x का कोफिशिएंट बताओ तो आप क्या होगा? 2 होगा। अगर यहीं पे आपको मैं बोल दूं यहां पे x की सिर्फ कोफिशिएंट तो क्या होगा? 5 होगा। और c तो हमारा जो कांस्टेंट है।
तो कोफिशिएंट एंड टर्म आपको पता चल चुका है, इसके अंदर टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट किस तरीके से होता है। सो इसके जो इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी लेके चलने वाले हैं, साथ में एनसीईआरटी के पूरे के पूरे सवाल करेंगे, पूरे एक्सरसाइज क्लियर करा के देंगे, और साथ में एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे, एक्सप्लेनेशन साथ में देते हुए चलेंगे। सो एनसीईआरटी तो यूं चुटकियों बना लो, गारंटी देता हूं यूं बन जाएगा आपका। आ रही है समझ में? मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है, रीज़न है मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे कल वीडियो नहीं आने का जो मतलब था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते उसको, फीवर हो गया था, और इसकी वजह से आवाज़ बैठ गई थी, और जुकाम है, बहुत सारे चीज़ें जो है हो गया था। लेकिन आज आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार की वजह से आज खड़े हैं और वन शॉट वीडियो फिर से देने के लिए तैयार है। तो यार हार नहीं मानते आप लोगों को, ये फाइनल एग्जाम की तैयारी, जैसे हाफ ईयरली गया, लेकिन अब फाइनल एग्जाम की तैयारी भैया फाड़ देंगे, कोई नहीं रोक सकता है आपको। आ रही बात समझ में? दूसरा क्या है भाई, समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ड ऑन टर्म एंड बेस्ड ऑन डिग्री, पोलिनोमियल्स दो तरीके के शेप में दिखता है। सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। भाई साहब मिस मत करना किसी भी हाल पे, ये टॉपिक तो मिस ही मत करना भाई, मैं तो बोल रहा हूं ना, फिर से मत करना मिस। बेस्ड ऑन टर्म के बारे में बात करेंगे। अरे क्या हो गया भाई, बेस्ड ऑन, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, तबीयत सही नहीं है। बेस्ड ऑन टर्म्स, देखो मेरी थोड़ी सी आवाज़ सही नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। लेकिन अभी मेरी वो हालत नहीं है जो मैं इतना जोश में पढ़ा सकूं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी देने की। बेस्ड ऑन टर्म्स की बारे में बात कर रहे हैं। बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स का मतलब जैसे अभी मैंने बताया, एक टर्म, दो टर्म, तीन, जिसमें एक टर्म होगा, तो जिसमें वन टर्म होता है, जैसे कि माना कि हमने लिख दिया 2x या 5y, कुछ भी लिख दिया जिसके साथ सिर्फ एक टर्म हो, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, मोनोमियल्स। अगर यहीं पे हमने दो टर्म लिख दिया तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। कैसे, जैसे 2x + 2 लिख दिया, समझ लो एक टर्म यहां रहा, एक टर्म ये रहा, दो टर्म है कि नहीं है, बताते चलिएगा, बताते चलिएगा दो टर्म है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, वेरी गुड, वेल डन। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें तीन टर्म होता हो, जैसे 3x + 5y + 3। देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, सिंपल है। अब उसके बाद बोलोगे चार टर्म वाला, तो बेटा चार टर्म को आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए उसको हम लोग पोलिनोमियल्स बोलते हैं। पोलिनोमियल्स तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पोलिनोमियल्स का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा टर्म्स जिसमें होता हो, उसको हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। और एक चीज मैंने स्टार्टिंग पे बताया था आपको, फर्स्ट पेज पे ही बताया था, क्या बताया था, पोलिनोमियल्स का मतलब बताया था मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को ही पोलिनोमियल्स कहलाता है। सो आज तक फोर्थ टर्म तक नहीं हुआ है, सो इस चीज का भी ख्याल रखना है हमें। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो अब बेस्ड ऑन डिग्री के बारे में बात करते हैं। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री जो होता है, जिसका एक डिग्री, मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स। सिंपल क्लियर करते हुए चलना भाई, बता रहा हूं। दूसरा जिसका दो होता हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी दो होता हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसके तीन टर्म्स होता हो उसको बोलेंगे क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। सिंपल है भाई, लिखते चलना। इसका चार होता हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, लेकिन तीन तीन लिख रहे हैं तो तीन तीन पे ही काम करेंगे। सिंपल है ना, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, एक नंबर। जिसपे मैक्सिमम पावर, कैसे सर, हमने लिख दिया 2x + 5,
देखना इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब देख के पता चल जा रहा है कि भाई साहब ये हमारा डिग्री पे बात हो रही है, तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। अगर मैंने आप सबके प्यार से, अरे कहाँ चला गया वायर का ऑपरेशन, अगर मैंने आप सबके प्यार से एक क्वेश्चन लिख दिया 3x³ प्लस 5x पर पावर 2 प्लस 6x प्लस 5, तो मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर क्या है भाई, एक्सपोनेंट क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज क्यूबिक, 3 पावर है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अगर यही मैक्सिमम पावर को मैं इरेज कर दूं, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम पावर को मैं इरेज कर दूं, अगर यहां लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, चलते चलना बताते चलना। हाँ अच्छा, कैमरे पे देख रहा हूँ बच्चा पार्टी लोग, है कि नहीं। जो हमारा एक्चुअल में फिजिकल सेंटर है वो बटला हाउस ओखला में है, तो थोड़ा सा यहाँ जो है देखना पड़ जाता है, और कोचिंग सेंटर्स हमारा यहीं पे है। आ रही है समझ में। इसके लिए हमारी ऑफलाइन बैचेस भी चलती है, ऑनलाइन बैचेस भी है। हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जा करके। हमारा ऐप का नाम है द ACMP। इस ऐप को आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको 9th क्लास का सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वाइन होता है। अच्छा, क्वाइन का क्या सीन है भाई, इसमें आपने अगर 5 बच्चों को डाउनलोड करके उसका रेफर कोड अपने पास अगर पुट कर दिया आपने, आपको क्वाइन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप एक कोर्स बाय कर सकते हो इसी तरीके से। अब देखो 3x² प्लस 4x प्लस 2 मैक्सिमम पावर 2, डेट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर यही चीज मैं इरेज कर देता हूं, क्या कर देता हूं भाई, यार आजकल हो क्या रहा है, इरेजर की साइज इतना कौन बढ़ गया है भाई। ये देखो क्या चल रहा है आजकल। चलो भाई आगे चलते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए सीख लेते हैं भाई। मैं बताऊं ना, ये मक्खन है, टेंशन नहीं लेना है, हंसते हुए खेलते हुए मजे में इंजॉय करके पढ़ लो। मैथमेटिक्स कोई ना बहुत वो नहीं है कि भाई बहुत भौकाल मचा दिया, नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करें। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मज़े में करना है, बहुत ही मज़े में करना है। दिखाता हूं मैं कैसे करना है। फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। माना कि एक क्वेश्चन दे दिया 2x² प्लस 5x³ प्लस 5 इज, ये मैंने आपको एक इक्वेशन दे दिया, पॉलिनोमियल्स दे दिया। दूसरा पॉलिनोमियल्स हमने दे दिया 3x प्लस 1। तीसरा मैंने आपको दे दिया 5x पर पावर 10 प्लस x पर पावर 12 प्लस x पर पावर 2 प्लस 3x, ऐसा दे दिया मैंने आपको। दिल कर रहा मैथ देने का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, सारे के सारे पट से आंसर बता दोगे तो मुझे पता है, और बता भी रहोगे बहुत बच्चा। मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मैक्सिमम डिग्री कौन सा, 3। इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, 3 हो गया। कितने डिग्री है, 3 आंसर है। इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रहा है, 1 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1 है। इस पे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है भाई, यहाँ 2, यहाँ 12, यहाँ 10, 12 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 12 आंसर है। अगर यहीं पे मैं दे दूं 5x² प्लस 9x प्लस 10 प्लस y पर पावर 12, मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 12, सो 12 आंसर होगा। सिंपल है भाई, किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एक्सपोनेंट के अंदर जो होगा वो आंसर होगा। सो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूं मैं आप सबके लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आर नॉट स्टेट ऑफ द रीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। आपको इस क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद वाला सवाल करना चाहोगे, इसके बाद वाला, अरे रहने देते हैं, अभी करवाते हैं, सब रख लो थोड़ा सा यार। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 है ये 2.1 का एक्सरसाइज क्लास 9 का 2.1 एनसीईआरटी क्वेश्चंस बात कर रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर्स। अगर वो पॉलिनोमियल्स है तो आपको आंसर देना है। पॉलिनोमियल्स होने के और ना होने की चीजें बता देता हूं। पॉलिनोमियल्स कैसे होगा,
पोलिनोमियल्स कैसे नहीं होगा वो चीजें मैं बता देता हूं। कैसे बताऊंगा वो देखते चलना देखते चलना देखते चलना। अच्छा, पोलिनोमियल्स होने या ना होने से, देखो पोलिनोमियल्स होने से क्या होता है कि ना होने की बता देता हूं, होने का तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मतलब माइनस, एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा वेरिएबल पे, किस पे, वेरिएबल पे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या है, तीसरा क्या, बोलो बोलो यार, डेनोमिनेटर पे कभी भी, डेनोमिनेटर पे कभी भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे 4/y लिख दिया या 6/x लिख दिया, तो डेनोमिनेटर पे क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना है, याद रखना है, ये तीनों चीजों का याद रखना है। अब आपको देखना है कि भाई साहब ये पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। सिंपल है, यहां से क्लियर है। दूसरा है हमारा वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं। अगर y पे होता तब नहीं होता ना, मैंने क्या बोला है, वेरिएबल पे स्क्वायर रूट या रूट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, यही बोला है ना मैंने आपको। तो भाई साहब ये इसका मतलब ये भी है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सिंपल सी बात, आप लिख देना। दूसरा देखते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है 3 स्क्वायर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। अरे ससुरा, स्क्वायर रूट देख दिया यार, स्क्वायर रूट दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि इस पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में, नेगेटिव में। तो कभी भी जो वैल्यू होनी चाहिए सिर्फ वो होल नंबर पे होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर रूट इस पे भी है, वेरिएबल पे है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसका रीजन क्या दोगे, 3t प्लस 5t टी अंडर रूट 2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज, या बट, या बिकॉज लिख देना, बिकॉज इट इज एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। इतना लिख सकते हो ना, इट्स नॉट अ होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है। इसका एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो होल नंबर नहीं है। दूसरा, दूसरा देखते हैं, y प्लस 2/y। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था, बताओ जल्दी से, कि कभी भी वेरिएबल, कभी भी वेरिएबल डेनोमिनेटर पे नहीं होनी चाहिए, है क्या, इसका मतलब ये भी नहीं है। दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। आपको देख के लग रहा है, लेकिन यहां पे पूछा है वन वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल, y अलग वेरिएबल, t अलग वेरिएबल। इसका मतलब तीनों तीनों अलग अलग वेरिएबल है, और यहां बात हो रही है वन वेरिएबल। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कि x, y एंड t is a not one variable, it's a 3 variable। समझ ना, या फिर इस दिस पोलिनोमियल हैव 3 वेरिएबल। सिंपल सी बात है, ये आंसर हो गया हमारा। भाई इतना आसान है, इतनी इजी है चीजें, आ रही है समझ में, बहुत आसान इजी है, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं भाई। मैं सच बताऊं तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं तुम्हें बताऊं, अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है, x मतलब 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। 2 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट। अच्छा अच्छा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट बताओ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के सामने ये स्क्वायर है, इसके सामने कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। द कोफिशिएंट ऑफ 2x, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, द
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। दूसरा क्या है भाई, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। निकालने सिर्फ एक्स स्क्वायर का बोला था, एक्स स्क्वायर के सामने देखेंगे। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर ऑफ अ कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। सामने माइनस है ना, सिंपल है ना भाई। दूसरा क्या करना है कि ये देख लेना है भाई साहब, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, पाई अपॉन 2, मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, बोलते चलना भाई, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा √2x-1। अच्छा, इस पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब इसकी कोफिशिएंट कितना, 0। इसका कोफिशिएंट कितना, 0। बढ़िया भाई, बढ़िया, तगड़ा तगड़ा, एक नंबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी का। ओ हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बच्चा पार्टी लोग परेशान होता है, समझने की कोशिश करना। अभी बताया था मैंने बाइनोमियल्स, अभी बताया था मैंने, और मोनोमियल्स अभी बताया मैंने। मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये एनसीईआरटी का, याद रखना। गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल्स का मतलब कितना टर्म, जिसके 2 टर्म होगा, इसकी डिग्री क्या हो। जैसे मैंने x लिख दिया, x पे डिग्री हमने डाल दी 35। ये बोला बाइनोमियल, अरे कुछ भी लिख दो, -2 लिख दो समझ लो, या +2 लिख दो, +3 लिख दो, +5 लिख दो। एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म ये हो गया, ये हो गया हमारा बाइनोमियल्स। दूसरा क्या कर रहा है, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स मतलब जिसका एक टर्म होता हो, x पे पावर 100 कर दो। दिल कर रहा है ना, दिल कर रहा है ना x डालने का, है ना, x x x x, है ना, समझ रहे, चमड़ी खींच लेंगे तुम लोग समझ रहे हो, हाँ, समझ रहे। कोई बात नहीं, ज्यादा दिल पे मत ले लिया करो, ज्यादा दिल पे नॉक को लेने का है कि नहीं, दिल पे नहीं लेने का बेटे। अभी जम के अच्छा करो, 9th में कंपार्ट नहीं आना चाहिए किसी का भी। और मैं पढ़ाऊँ तो यार ये बनता ही नहीं, कंपार्ट तो बनता ही नहीं, किसी भी हाल पे कंपार्ट नहीं आएगा, गारंटी देता हूँ, गारंटी। मैथ्स में 80 कोई नहीं रोकेगा, 80 में से 80 कोई नहीं रोकेगा। अगर सारी वीडियो मेरी देख लिया आपने, फाइनल एग्जाम की तैयारी अगर मेरी वीडियो से कर रहे हो, तो आपको 80 में से 80 फाइनल एग्जाम। अच्छा, ये 20 मार्क्स जो है ना तुम्हारा, वो मक्कारी की वजह से नहीं आएगा। कैसे, कॉपी जमा नहीं करोगे, नहीं लिखोगे। अगर आप अच्छे बच्चे हो, कॉपी बनाते हो, टीचर्स आपको अच्छे मानते हैं, तो ये पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 के 20 मिल जाएंगे। बढ़िया बढ़िया, समझ रहे हैं हम तुम्हारी बात को, कि अगर हम टीचर से तो बहुत चिड़े रहते हैं हमसे टीचर, यार हमसे भी रहा करते थे ऐसे, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं टीचर का। कुछ कुछ टीचर अच्छे होते हैं जो पूरे को पूरे मार्क्स दे देते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि बस ससुर हम पूछो ही मत। बन गया। चलो भाई, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, डिग्री निकालना है इसका। क्या निकालना है, डिग्री 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना भी बताया था मैं थोड़ी देर पहले ही। मैक्सिमम वैल्यू 3 इज आंसर। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2, 3 एंड 4 का। जल्दी से आंसर बताओ। 2.1 क्लास 9th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऐसे लिख के आंसर बताओ फटाफट। मैं पानी पी के आता हूं। चलो कम जल्दी आंसर बताओ, मैं जरा पानी भी ले लूं, जल्दी करो। हाँ भाई, बच्चा पार्टी लोग लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह बढ़िया बढ़िया, आ गया मैं। आंसर बताओ जल्दी से। सेकंड का आंसर कोई बताया क्या? पार्ट 2 4 माइनस y², मैक्सिमम डिग्री क्या 2 हो जाएगा। लिख दिया ना कमेंट बॉक्स में, तगड़ा बहुत बढ़िया। जिसने नहीं लिखा अभी लिखो भाई फटाफट। कब अच्छी चीजों के लिए उंगली नहीं चलती, बताओ। अच्छी चीजों के लिए तो उंगली नहीं चलेगी ना तुम्हारी। दूसरा
मैक्सिमम पावर किसका, थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का मैक्सिमम पावर 5t माइनस √7। टी पे मैक्सिमम पावर कितना, कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा बेटे, जल्दी करो फटाफट चलो। अच्छा सर 4 वाला नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा जी ये रहा 4 पार्ट का, कुछ नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो। अच्छा ये कैसे सर, कुछ समझाएंगे इसके बारे में हम, ये राजी देखो कैसे होगा, ये लिख लिया होगा तुमने। अगर मैं लिख दूं 3x पर पावर 0, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई किसी पर भी अगर पावर 0 रहता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, चमड़ी खींच दूंगा जिसने फर्स्ट चैप्टर ने देखा है, पूरे 0 से पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर को हमने एग्जाम्पल के साथ, देख लेना, 1 शॉट वीडियो है। नंबर क्या चैप्टर का नाम था ना भाई, माइंड से निकल जाता है सच बताऊं तुम्हें, नंबर सिस्टम्स, सिस्टम। ए पर पावर 0, दैट मीन उसकी वैल्यू 1 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब पावर क्या है बे, 0 है, इसका आंसर क्या होगा 0, इसका आंसर क्या हुआ 1, इसका आंसर क्या हुआ 2, इसका आंसर क्या हुआ 3, बस आया समझ में, बढ़िया भाई, पानी पी लेने तो फिर बात करते हैं। बढ़िया बढ़िया सीन है भाई, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं टाइम कितना हो गया, सही है भाई, रात के बज गए 1:05 हो गया, क्या हो गया बताओ जल्दी बताओ, 1:05 हो गया, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं, 2.1 के अंदर ही है अभी, कहीं गए नहीं है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द वैल्यू ऑफ लीनियर, क्लासीफाई द फॉलोइंग, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। सर अब पेंसिल को छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, पेन चेंज करते हैं, आते हैं मैदान में। लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, पोलिनोमियल्स, कौन सा है बताना है। अब बोलोगे सही चल नहीं रहा है वाइट पे, हमने बोला कोई बात, हमें नीचे चलाना है, सॉरी फॉर डैट, सॉरी बच्चा पार्टी लोग, 1 शॉट वीडियो बना रहा है भाई, लगातार बोलते रहना पड़ता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, कितने घंटे की वीडियो बनेगी नहीं पता है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मेरी तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा मुझे माफ़ करना, अगर कुछ इधर उधर से चीज़ें हो जाती है तो दिल से माफ़ करना। अरे बच्चे यार, दिल के सच्ची हो तुम लोग, माफ़ नहीं करो कौन करेगा, है ना। पढ़ना है बेटे, बस पढ़ा रहे हैं इतने प्यार से, पढ़ना है, टाइम को ख़राब नहीं करना है किसी भी हाल पे, है ना। समझ लो, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है कि भाई हाँ ये चीज़ कैसे हुआ, ये सर क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो अभी हम एनसीईआरटी पे भी आ गए ना, मतलब एनसीईआरटी भी यूँ बन रहा है ना भाई, तो एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे ना, तो एक भाई पटपट बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वो चीज़ें हम सोच के चलते हैं आपके लिए, कि आप अच्छा करो, अच्छा से अच्छा करो, हमारी तो नियत यही है ना कि आप अच्छा करो, हमारा पढ़ाने का मतलब ये है ना कि आप सक्सेस हो जाओ, है कि नहीं। हमें अगर बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता तो हम भाई पढ़ाते नहीं। टीचर्स और माँ बाप वो आपके लिए हमेशा सही सोचेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखना। दुनिया में कोई भी गलत सोच ले, एक बार भाई सोच ले, बहन सोच लेगा कुछ ना कुछ, लेकिन टीचर्स, तुम कितना भी दिल दुखा दो अपने टीचर्स का, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे तुरंत, क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। माँ बाप, उनका दिल दुखा दो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, है कि नहीं। तो टीचर से पंगा नहीं लेने का बेटे, है ना। बस पढ़ना, जहाँ पर भी हो, जिस स्कूल में हो, जिस कोचिंग में हो, टीचर्स की इज्जत करना, सम्मान करना बहुत ज़रूरी है ना। प्यार देना जरूरी है मेरे बेटे। अब समझने की कोशिश करते हैं, लीनियर मैंने क्या बोला, लीनियर क्या होता है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म लिख लो पहले, क्या लिख लो, जनरल फॉर्म। किसका, लीनियर का जनरल फॉर्म समझते हैं। लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी और a नॉट इज इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का समझते हैं, क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ लो, तुम टेंशन मत लो, अभी समझो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है। अच्छा क्वाड्रेटिक की बात, क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक जो होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओ सॉरी फॉर डैट, जहां पे ए कभी भी 0 नहीं होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो भाई साहब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर 2 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू 2 है भाई। इसका मतलब ये क्या होगा, जल्दी बताओ। होगा सही है, सही है, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम वैल्यू कितनी, बोलो भाई? 3। क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 3। क्या होगा? क्यूबिक। सेकंड पार्ट बन गया। थर्ड देखते हैं, मैक्सिमम पावर कितना डिग्री? कितना भाई? 2। क्या होगा? क्वाड्रेटिक, है ना। मैक्सिमम डिग्री 2, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम डिग्री कितना? कुछ नहीं है, तो अगर कुछ नहीं है 1 प्लस एक्स है, मतलब 1 है भाई इस पे। अगर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो क्या होगा? लीनियर होगा। समझते हुए चलना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3t, अच्छा 3t है, 3t है ना। ए मतलब मैक्सिमम पावर इस पे कितना? 1 ना, कोई और नंबर ना हो चलेगा। अगर मैंने आपको सिर्फ ऐसे दे दिया 3x², मैक्सिमम पावर कितना? 2, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। यही दे दिया मैंने 5x³, मैक्सिमम पावर कितना? 3, क्या होगा? क्यूबिक। अगर ये दे दिया मैंने 5x, मैक्सिमम पावर कितना? 1, मतलब लीनियर। जरूरी नहीं है कि b हो c हो, मैंने लिखा है ना। ax भी हो सकता है, b ना हो चलेगा। ax² भी हो सकता है, b और c ना हो चलेगा। ax³ भी हो सकता है, b ना हो, c ना हो, d ना हो चलेगा। b मतलब ये सब नहीं है, इसका मतलब ये 0 है। समझ रहा है ना? अगर नहीं है इसका मतलब ये है कि वो 0 है। क्या है? 0 है। इसका मतलब ये हमारा जो होगा वो लीनियर हो जाएगा। पावर मैक्सिमम 2 है, r² दिया हुआ है, r²। अभी मैंने समझाया मैक्सिमम पावर कितना? 2, क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। भाई कितना मजा आ रहा है, बताओ। मजा आ रहा है ना। एनसीईआरटी भाई यूं बन गया भाई, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तक बन गया। 2.1 पूरा बन गया आसानी से, है ना। दूसरा देखते हैं, 7x³ मैक्सिमम पावर। अभी मैंने समझाया मैक्सिमम पावर बी सी डी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा? क्यूबिक होगा भाई। आंसर हो गया। मक्खन, कुछ है ही नहीं। आ रहे हो समझ में? बढ़िया है ना भाई, समझा दिया ना, मजा आ रहा है चलो भाई आगे देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं, किस तरीके से जीरो निकाला जाए किसी पॉलिनोमियल्स का। माना कि हमने लिख दिया x प्लस x² प्लस x प्लस 1। इसका जीरोस निकालना है आपको नहीं पता कि जीरोस कैसे निकलेगा, तो आपको पता करना है। क्या पता करना है? जीरोस का मतलब इज इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो यहां पे वैल्यू क्या रखें? -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1 कट जाएगा, नहीं आएगा। प्लस रख लेते हैं। चलो भाई थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, -1 करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अच्छा प्लस 1 से हमारा काम नहीं हुआ। अगर ये पे -1 डाल देते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1 का 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और अरे क्या कर रहा हूं मैं, माइनस प्लस माइनस 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 और -1। अब देखो ये तो प्लस हो गया पहला वाला, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला माइनस। देखो प्लस माइनस कट गया, फिर से -1 बचा। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू, अगर 2 रखते हैं, माना कि 2 रख देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -2 -1, 2 का स्क्वायर 4 -2 -1, सॉल्व कर देते हैं भाई। 4 - 3 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आपको यहां पे सेटिस्फाई करना ही क्या कहलाएगा? जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अच्छा जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दे दिया x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसा कुछ दे दिया, या 4 दे दिया मैंने भाई आपको। क्या दे दिया? 4 दे दिया। अब कौन सी वैल्यू x की रखें? x की कौन सी वैल्यू रखें कि वो 0 हो जाए, इज इक्वल टू में क्या हो जाए? 0 हो जाए। इसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग निकाल सकते हैं बाय स्प्लिटिंग फैक्टर मेथड। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल्स का फैक्टर कैसे निकालें? चलो भाई एनसीईआरटी उठाते हैं, आपके एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन है ना, फैक्टराइजेशन के टर्म्स को देखते हैं।
देखते हैं, हाँ, फैक्टराइजेशंस ऑफ पोलिनोमियल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने इसका एक तो आपको फैक्टर निकालने दे दिया, किसका, जैसे कि x प्लस 2 एक वैल्यू दी हुई है एग्जामिन में, इज अ फैक्टर। वो पूछ रहा है क्या, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये हमारा इसका फैक्टर है? x प्लस 2 क्या एक इसका इस पूरे वाले का फैक्टर है या नहीं है, आपको बताना है। कैसे बताओगे, बोलो। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसका मतलब x की वैल्यू जो है हमारे पास -2 है, तो -2 यहां पे रख के देखते हैं। अगर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस माइनस -10 प्लस 6, इसको जोड़ दो माइनस माइनस -18, इसको जोड़ दो +18, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यस, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सिंपल है, इसका मतलब इसका क्या है, फैक्टर है। इसी तरीके से स्प्लिटिंग मेथड होता है। अच्छा एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन देखना यहाँ पे, एक क्वेश्चन देखना भाई। देखो ये क्वेश्चन बताता हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी का मोहब्बत है, मोहब्बत है ये क्वेश्चंस। देखना देखना, क्वेश्चंस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if k minus 1, if k minus 1, sorry, if k, sorry, x minus 1 is a factor of 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, देख लेता हूं मैं, -4x प्लस के। इसका मतलब ये कह रहा है कि k की वैल्यू निकालना है, लास्ट में k दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए बोला गया है। अरे क्या हो गया, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं, k की वैल्यू फाइंड करना है भाई साहब। हमारे पास k की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1। अब यही वैल्यू हमें पुट कर देना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के पे। x के जगह पे पुट कर देना है, x की वैल्यू पुट कर देना है। सॉल्व करिए, x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 3, ओ सॉरी फॉर डैट, 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस के। सिंपल, 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 4 प्लस के। जोड़ दो भाई, कितना होगा, प्लस माइनस 4 कट गया, 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -3। इसका मतलब k की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, -3 रहेगी। सिंपल है भाई, मतलब जो वैल्यू बोलेगा फैक्टर इसका ये है, उस फैक्टर को x, जो भी, अगर मैंने आपको फैक्टर दे दिया x प्लस 2, तो x इज इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि x प्लस 2 अगर मैंने दिया है इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सिंपल सिंपल सिंपल, ऐसे ही आपको दूसरा बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अगर जिसने स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लिया, क्लास 10th में उसका फैक्टराइजेशंस कंप्लीट। पॉलिनोमियल्स चैप्टर मक्खन, पॉलिनोमियल्स चैप्टर उसका वो चुटकियों में बना देगा, चुटकियों में बना देगा, गारंटी दे देता हूं। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट से क्वेश्चन करते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई करते हैं भाई, चलो भाई चलो लिखो इसको फटाफट, चलो कम ऑन, जल्दी करो भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन,
आया मैं 1 मिनट में। चलो भाई, अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान है। स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, इस वाले टर्म को मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। एक आसान और सबसे इजी तरीका बताऊंगा। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिख रहा है आपको, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको 2 दिख रहा है। तो करना क्या है आपको, a को c से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों बोलो, क्यों सर? अभी मैंने आपको लिखवाया था ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड मतलब जनरल फॉर्म किसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ था? क्वाड्रेटिक का। अच्छा यार, तुम लोग को याद नहीं रहता यार, तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाता। ये रहा ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी लिखवाया था, थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? चलो भाई, बढ़िया है, 1 नंबर। सो a को c से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? 6 को 5 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 6 5 30। अब इस 30 को इतना तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है ससुरा को, कि प्लस या माइनस करके। कैसा? प्लस या माइनस। नहीं समझे? प्लस या माइनस यार नहीं समझ रहा है यार, क्या मतलब जैसे जरूरी नहीं कि प्लस करना ही हो, जरूरी नहीं कि माइनस करना, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। प्लस या माइनस करके क्या कर लें, हमें 617 आ जाए। फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर फैक्टर से स्टार्ट करते हैं भाई। ये आ जाएगा 15 के बाद 3 5 15। अब इसको हमें लाना है 17। 5 3 15 प्लस 2, इसका मतलब दोनों को ऐड करके हमारा 17 आ जाएगा। देखो ना, 5 3 15 और 2 बच गया, तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। इसका मतलब अगर हम लोग 15x प्लस 2x लिख दिया जाए तो 17x हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? समझ में आ रहा है? बढ़िया है ना। चलो, तो ये अब लिखो 6x² का 6x² लिख दो। इसके बदले में मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो कर दिया ना स्प्लिट। ये रहा ना स्प्लिट करने का यही तरीका है जो मैंने अभी बताया। अपना मन से कुछ भी मत कर लेना, है ना। अब क्या करना है, 15x प्लस 2x, तो यहां लिख देंगे 17 के बदले में 15x प्लस 2x प्लस 5। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। अब देखो कि फैमिली में पहले 3 लोग था, 1 2 एंड 3। अब फैमिली में हम लोगों ने समझ लो अवस्थर की शादी हो गई। मेरी मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी है वो मेरे पापा है, और मैं, हम लोग 3 लोग एक फैमिली में रहते थे। समझ लो 3 लोग एक फैमिली में रहते थे। अब क्या किया कि अवैध सर ने आपके शादी कर लिया भाई, मैंने शादी कर ली। तो अब जब शादी करी है, पहले हम क्या करते थे, सिंगल BHK फ्लैट में रहते थे, अब रहेंगे 2 BHK में। अलग अलग रूम चाहिए भाई हमें, है कि नहीं। तो हम लोग हो गए 4 लोग, फैमिली भाई बढ़ गई हमारी, कि भाई साहब अब जो खाना बनेगा यार, रहेंगे थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, लोग बढ़ गया है, चीजें बढ़ गई हैं, बहुत सारी चीजें, डेट्स ऑल। तो अब 2 लोग जो अलग है, मान लो कि अगर मेरी शादी हुई तो क्या मतलब ऐसे लोगों से होगी जो वो एडजस्ट ना करे। तो अब दोनों में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी ना। अच्छा, हमारे में तो वो क्वालिटी नहीं देखते हैं, हमारे में ऐसा नहीं होता है, जो हमारे मुस्लिम धर्म है। लेकिन सनातन में क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। बहुत जगह क्या करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। तो कुंडली मिलनी चाहिए ना। तो भाई 2 लोगों को कुंडली कुछ तो मिलेगा, वो कैसे पता करेंगे? ये देखो, कुंडली पता करने के लिए, कुंडली पता करने के लिए मतलब कॉमन निकाला दोनों में। कॉमन 6x² और 15x। 6x² को 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं। बोला जी सर। अब 3 मल्टीप्लाई 5 फैक्टर कर सकते हैं, और x को 3 और 3 x और x, 3x जो हो गया कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x आ रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे क्या मैच कर रहा है, 3x। क्या बच गया, 2 और x बच गया, 2 और x बच गया, 2x बच गया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। नीचे क्या बचा है, सिर्फ 5 बचा है, तो यहां 5 लिख देंगे। अब बोलोगे सर दूसरा बचा 2x और 5, ये है ना दोनों 2x और 5। 2x और 5 में क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है ही नहीं,
कुछ तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर साथ में रह रहे ना कुछ तो कॉमन होगा। जैसे लव मैरिज करने वाले कुछ ना कुछ कुंडली ना भी मिले तो वो अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो, दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब इस पे भी 1 है, 5 1 5। अगर 1 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब दोनों में 1 है। सो प्लस में यहां पे 1 लिख देंगे, 2x प्लस 5। सिंपल है, आसान है। अब देखना कि ब्रैकेट्स के अंदर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे कि आपके पास 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश। 2x प्लस 5। अब सो हम लोग क्या करेंगे, एक तो जो ब्रैकेट्स के अंदर होगा उसको ले लेंगे और दूसरा जो बाहर है, 3x हो गया और प्लस 1 हो गया। 3x प्लस 1 हमारा एक आंसर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हमारा जो ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है, जो ब्रैकेट्स के अंदर दिख रहा है वो हमारा फैक्टर 101% होगा। सो ब्रैकेट्स के अंदर हमारा क्या दिख रहा है? 2x प्लस 5। इसका मतलब 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। दिस इज अ मिडल टर्म स्प्लिटिंग। गुड, समझ में आ रहा है? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां तक क्लियर है भाई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब फैक्टराइज बाय यूजिंग द फैक्टर मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अभी हमने किया मिडल टर्म स्प्लिट के द्वारा फैक्टर किया, लेकिन अगर किसी क्वेश्चंस को दूसरे क्वेश्चंस को अगर फैक्टर करेंगे, यहां पे कह रहा है कि भाई आपको यूज करना है फैक्टर थ्योरम का। अगर आपने फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, अगर किसी क्वेश्चंस में, इफ एनी क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चंस में अगर आप फैक्टर मेथड नहीं लगाते और फैक्टर मेथड करने के लिए कह रहा है, सो टीचर्स वहां पे नंबर आपको एक भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको साफ साफ वहां पे कहा जाता है कि आपको सिर्फ फैक्टर थ्योरम के द्वारा ही यूज करना है या फैक्टर निकालना है, फैक्टराइज करना है। बहुत इजी है। कैसे ख्याल रखेंगे देखते हैं भाई, देखते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं मैं आपको बाय फैक्टर मेथड के द्वारा, एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको ध्यान देना है। अच्छा सर, इस क्वेश्चंस को भी फैक्टर के द्वारा बनाया जा सकता है सर? बिल्कुल बनाया जा सकता है, शॉर्टकट तरीका। अभी मैं इसको तुम बना सकते हो फैक्टर मेथड के द्वारा, अभी मैं पूछूंगा कैसे बनेगा, पहले देखते हैं। अब हमेशा पहले ए और सी को देखना है। ए और सी हमारा क्या है? देखो भाई, ए और सी क्या है, जल्दी बताओ। 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। इसका मतलब 6 का जो फैक्टर होगा, 6 का जो फैक्टर होगा 1, 2, 3। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सिंपल। अब क्या करना है? अब आपको वैल्यू रख देनी है। इस पे 1 रख के देखते हैं। किस पे भाई? वाई स्क्वायर पे 1, ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 5 प्लस 6 जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। ओ सॉरी 7 में 5 जाएगा, 7 में 5 जाएगा, क्या बचेगा? अरे क्या होगा, मुझे माइंड में नहीं आ रहा। 2, ठीक है ना भाई? 2 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। चलो भाई, इसका मतलब यहां पे भी इसको यूज नहीं करेंगे। 2 वैल्यू रख के देखते हैं, 2 वैल्यू रख के देखते हैं। 2 रखा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। अब देखना जादू देखना। 2 का स्क्वायर 4, 2 5 10 प्लस 6, दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा भाई? 10 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सिस्टम हो गया भाई, एक काम हो गया हमारा। क्या हो गया? एक काम हो गया। इसका मतलब कि हमारा एक फैक्टर जो निकलेगा वो 2 रहेगा। प्लस में 2 है, इसका मतलब x माइनस 2 रहेगा। तो यहां पे y है, इसका y है, इसका मतलब y माइनस 2 हम लोग एक का लिख सकते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्या है? क्लियर है। दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा देखते हैं। 3 पुट करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर
-5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6, दोनों को जोड़ देते हैं, 15 माइनस 15 प्लस 15 मतलब 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा y माइनस 3 होगा। क्या होगा? y माइनस 3 होगा। अगर 0 सेटिस्फाई करती है इसका फैक्टर में से जो भी वैल्यू, अच्छा वो जो क्या करते हैं 1 2 3 दिया हुआ है भाई, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, तो आपको प्लस माइनस 1 भी चेक करना है। पहले ऐसे तो नॉर्मल चेक कर लो, उसके बाद प्लस माइनस 2 भी चेक कर सकते हो, प्लस माइनस 3 भी चेक कर सकते हो। ये चीज़ का ख्याल रखना है, चेक कर सकते हो आप यहाँ पे रख करके। अगर आ जा रहा है, अगर यहाँ पे माना कि -2 अगर आ जाता, -2 सेटिस्फाई करता, 0 आ जाता कट के, तो x प्लस 2 लेते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे 2 आया था, तो हमने ये 2 को इधर लेके चला गया, तो x माइनस 2 हो गया, इसलिए हुआ। अगर यहीं पे x इज इक्वल टू -2 होता, तो x की वैल्यू माइनस में जाके क्या होता? प्लस में। ये सेटिस्फाई करती। समझ रहे हो ना? ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। बस अब बहुत बच्चों को पता भी होगा ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी चीजें क्लियर होते हुए चले। सिंपल है भाई। इसका मतलब कि फैक्टर मेथड से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं आप। अच्छा चलो बढ़िया है भाई, यहां तक क्लियर है ना आपका? यहां तक तगड़ा सीन है, तगड़ा सीन है भाई। चलो भाई देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वाइट थीम आ गया, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा इस थीम को अपने औकात दिखाऊं, है ना? इस थीम की खुद की औकात दिखाता हूं कि भाई साहब ये किसके सामने पंगा ले रहा है। ये राजी, अब बताओ कैसे परेशान हो रहे हो, है कि नहीं? सिस्टम 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 अच्छा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, x प्लस 1 फैक्टर है किसका? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 है भाई। आप कर रहे होंगे, आप एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे। 2.3 में से अच्छा सर x क्या है? क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको वैल्यू क्या नहीं बोला? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हैज अ फैक्टर। आपको ये फैक्टर है कि नहीं ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना भाई साहब। अगर 0 आया तो फैक्टर है, इसका मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कोने पे देकर के -1 आ गया। इसका मतलब -1 यहां पे रखेंगे, -1 यहां पे रखेंगे, -1 यहां पे रखेंगे, -1 और यहां रखेंगे 1। -1 का क्यूब -1 का 1 ही रहेगा। अच्छा ये स्क्वायर हो तो 1 प्लस में आ जाएगा, कैसे वो भी बताते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाई -1, अब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, इसलिए क्यूब अगर रहेगा ओड रहेगा, पावर अगर ओड रहे तो माइनस में आएगा, अगर पावर इवन में रहे तो प्लस में आएगा। इसका ख्याल रखना है। दूसरा -1 प्लस माइनस माइनस और प्लस 1। अच्छा प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, 0 आ रहा है, इसका मतलब इज द फैक्टर। यस 0 आ गया, आंसर हो गया। दूसरा क्या करना है? ठीक है, दूसरा ऐसे वैल्यू रख देना है, तीसरे पे भी ऐसे रखो, चौथे पे भी ऐसे रखो, सब झट से बन जाएगा। अच्छा सर ये कह रहा है यूज अ फैक्टर थ्योरम फॉर डिटरमाइन द वैल्यू फैक्टर ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। अभी जो मैंने फैक्टर थ्योरम बताया आपको, अभी अच्छा सॉरी इरेज कर दिया गया मैंने, कोई बात नहीं। अभी जो मैंने फैक्टर थ्योरम बताया आपको कि वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहां पे वैल्यू हमारे पास गिवन है, x प्लस 1 दिया हुआ है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो भाई साहब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू रख देना। x प्लस 1 दिया हुआ है तो -1 वैल्यू रख दो, है कि नहीं? आंसर आ जाएगा। दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अभी मैंने सिखाया था, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और ये जो x माइनस 1 है, x क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं 2.3 का, x माइनस 1 है कि ये कह रहा है कि इसका ये क्या की वैल्यू फाइंड करने वाला है, इसका ये फैक्टर है। हमने बोला ठीक है, तो x इज इक्वल टू x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, माइनस में है तो 1 हो जाएगा। अच्छा 1 पुट कर देना सर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू -2। इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। इस तरीके से क्वेश्चन सारे बना लेना। अच्छा एक क्वेश्चन आता है फैक्टर करने के लिए, अभी मैंने बताया मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर कर सकते हो फैक्टराइजेशन से। अच्छा फैक्टर हमारा क्यूबिक वालों को कैसे निकालना है? क्यूबिक वालों को भी आपको सेटिस्फाई करना है। जैसे एक बना देता हूं मैं,
पहले एक स्क्वायर वाला बना देता हूं, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट के द्वारा बनाया जा सकता है आसानी से, ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे वो देखेंगे। पहले मैंने क्या बोला, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देना है, ए को सी से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जा 12 हो गया। अब 12 को इस तरीके से फैक्टर करना है कि प्लस माइनस करके -1 आ जाए। यहां पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, -1 होगा, सिंपल है। 4 3 जा 12, 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर -4 में +3 चला जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं -4x 3x² -4x + 3x -4। इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मुझे दिख रहा है कि सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 3x बच जाएगा यहाँ पे और माइनस में 4। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा, 3x -4। तो एक जो हमारा फैक्टर होगा वो तो हमारे जो एक ब्रैकेट्स के अंदर है वो फैक्टर होगा, लेकिन दूसरा जो हमारा ब्रैकेट्स के बाहर जो हम लोगों ने कॉमन लिया था, जैसे x + 1, आंसर हो गए। सिंपल है भाई, आसान है, इजी है। एक क्वेश्चन मैं आपका कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबिक वाला कर देता हूं। क्यूबिक वाला आपको समझा देता हूं। क्यूबिक वाला बनाने के लिए थोड़ा सा लॉजिक है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, x³ - 2x² - x + 2। अच्छा जी, ये कैसे बन रहा है, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में अलग से कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x² और यहां बच जाएगा x - 2। तो यहां पे बच रहा है क्या भाई, -1। कुछ नहीं है तो माइनस, कॉमन दोनों में नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, यहां माइनस है तो माइनस ले लिया, तो यहां पे बच जाएगा x। अब यहां माइनस देंगे, माइनस और माइनस तब होगा प्लस, तो -2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम, तो x² - 1 दूसरा x - 2, इसका मतलब x - 2 इज परमानेंट, लेकिन हमें क्यूबिक में कितने जीरोस निकलेंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन किया क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस निकल गया भाई। अच्छा, क्यूबिक होगा तो 3 जीरो चाहिए सर, 3 वैल्यू चाहिए। तो क्या करना है, x² - 1, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, x² - 1 का स्क्वायर, a² - b² मतलब x + 1 दूसरा x - 1, सिंपल है। इसका मतलब x + 1 x - 1 x - 2 1 2 3। क्या इसका 3 फैक्टर है कि नहीं है, बताओ। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा सर, बहुत लोग बोलेगा अच्छा कैसे ऐसे बन जाएगा, बताइए सर। हमने ये लो, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ नहीं पता। अच्छा, इधर चला गया क्या, तुझ में ही हूँ, तू है तो क्या नहीं पता, तू है। कौन सा गाना गा रहा हूँ, मुझे गाना का पता ही नहीं है कुछ, कौन सा गा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखा है। अच्छा सर, ये बताइए x³ - 3x² - 9x - 5, इन दोनों में कैसे बनेगा। इन दोनों में क्या कॉमन ले भाई, ये तो पगला जाएगा आदमी। कुछ नहीं करना यार, x³ को x³ को 4x + x लिख दो, बात एक ही आएगी, आएगी नहीं आएगी। 9x को क्या करना है, -5x - 4x -5 कर दो। तू ही है मेरी जिंदगी, तू ही है यहाँ हर कमी। इन दोनों में कॉमन लो भाई, तो x² - 4, इन दोनों में कॉमन लो भाई, +1 कॉमन, तो यहां हो जाएगा x
-5, इन दोनों में कॉमन लो भाई, 1 आ रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, यहां बच जाएगा 4x, 4x -5। अरे ससुरा, सिस्टम सिस्टम हिला दिया। डायरेक्ट कर दो ना यार, एक काम करो ना यार, ये लिख लो ना डायरेक्ट जो से मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या ले लूँ, अगर इस वाले पोर्शंस को हम लोग, तू ही है यहाँ, अगर 9x को -5x और -4x करते हैं तो बात एक ही है 9x, यार कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में। तू ही है जहां, तू ही है तू यही, कैसे, एक मिनट यार, कॉन्सेप्ट माइंड से निकल गया यार, देखना पड़ेगा मेरी जान। देखते देखते देखते, एक मिनट का, चलो करो भाई, इसको करो तुम लोग, थर्ड क्वेश्चन करो, जब तक तुम लोग इसको थर्ड क्वेश्चन करो। दिल धड़कन यही है कहीं, क्वेश्चन नहीं बन रहा है मेरा, इस क्वेश्चंस के लिए मैं दूसरी वीडियो ले आऊँगा, स्पेशल इस क्वेश्चंस के लिए मैं और एग्जाम्पल्स के साथ ले आऊँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ बेटे लोग, चलो बच्चा पार्टी लोग, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई। सो आज जो हम लोग फिर से बात करेंगे वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज सबको पता होगा, सबको पता होगा, x प्लस वाई, या आप सबने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, बहुत जगह बच्चे ऐसे पढ़े होंगे। बात एक ही है दोस्त, बात एक ही है, समझा कि नहीं, समझ लिया, समझ लिया, तगड़ा सीन है भाई तुम्हारे साथ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, बहुत जगह होगा अरे ससुरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और कौन सा है भाई, ये रहा, दूसरा लिख लो। अगर एक नंबर सेम रहे, दूसरा नंबर सेम ना रहे तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी, ये होगा आइडेंटिटीज। अब इस आइडेंटिटी के बेस पे हमें बनाने हैं सारे क्वेश्चंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा एक्सरसाइज है हमारा, लास्ट एक्सरसाइज है, मे बी यस 2.4 सारे आइडेंटिटीज का यूज होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 4, x प्लस 10, इसको कोई भी एक आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आइडेंटिटी का यूज करने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, ये वाला देखो ना, स्टार्टिंग का x सेम है, बस b a और b अलग है, इसी का यूज कर लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे x प्लस a x प्लस बी, यही मेरे ख्याल से यही है, देखने दो, यस यस। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस
ए बी। सो एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर, ए कितना 4, बी कितना 10, तो 4 प्लस 10x प्लस ए मल्टीप्लाई बी। सो एक्स स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10, सो 4 प्लस 10, सॉरी फॉर डेट, 14x प्लस 40 सिस्टम। ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 103 विदाउट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। बोल रहा है विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली 103 मल्टीप्लाई 107, बहुत इजी है। 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब देखो b अलग है, a अलग सेम है, इसका मतलब a का स्क्वायर, अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, 3 प्लस 7 एक्स का मतलब क्या 100। अब क्या करना, प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए बी, 3 मल्टीप्लाई 7, इसका करेंगे तो 4 0 7 3 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 7 21, सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो 1 2 3 4, 1 2 3 21, यही तो है। 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1 इज आंसर। विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। 103 था, 100 प्लस 3 लिख दिया, 107 था, 100 प्लस 7 लिख दिया। देखो ये कौन सा आइडेंटिटीज लगा, कौन सा लगा, x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली आइडेंटिटी लगा है दोस्त। देखा नहीं देखा, बढ़िया है ना भाई, बहुत बढ़िया, आग लगा दी। सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया, सारे आइडेंटिटी का यूज करना, सारे आइडेंटिटी यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। मैं कुछ आइडेंटिटीज लिखा देता हूँ, ये लिख लो लिख लो लिख लो, काम आएगा। जल्दी लिखो फटाफट, चलो कम ऑन। कहाँ तक लिखा चुका हूँ, बहुत बढ़िया। ए प्लस बी प्लस सी लिखा देता हूँ, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बहुत जगह कैसा लिखा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस ca, बहुत जगह ऐसा लिखा होता है। सिंपल। दूसरा आइडेंटिटीज लिखा देते हैं भाई, कौन सा आइडेंटिटीज लिखवाएं, कौन सा, ठीक है, दूसरा लिखो। अच्छा क्यूब वाला नहीं लिखवाया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। सिंपल है भाई बच्चा पार्टी लोग, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, है ना। सिंपल है बच्चा पार्टी लोग, सिंपल है भाई, सिंपल सर। अब दूसरा लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल। और क्या रह गया, और क्या रह गया भाई, बहुत बढ़िया, कंप्लीट सिस्टम, बढ़िया। सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं और यहां से कर लेना। इस चैप्टर्स को आगे पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊंगा कि इसके कौन कौन से सारे 20 इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर से क्वेश्चन ले आएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे वन शॉट वीडियो के साथ साथ आपको मिलने वाला है। क्या बोलो 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 बोलो, इसके साथ आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशंस में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो क्वेश्चंस बनाया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तीर उठाओ छोड़ देंगे
और तोड़ भी देंगे। सो करके लाना, बढ़िया तरीके से कर लेना, बहुत मजा आना चाहिए। जितना हो सके मेहनत करो, दिल लगा दो, जान लगा दो, फेफड़ा लगा दो, गुर्दा लगा दो, जितना हो सकेगा प्यार देना, बहुत सारा भर भर के चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज याद रखना, सब्सक्राइब कर लेना यहां तक आ चुके हो तो मेरे बच्चों, और दिल पे वार कर दिया तो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद बच्चों। आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब तक सर्च करते रहोगे, है कि नहीं। नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ो बढ़िया तरीके से, क्योंकि 9th वाले को लेके आ चुके हो तो भाई 9th वाले करो ना मेहनत। जब तक के लिए मिलते हैं बच्चों दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत बच्चों। चलो जाऊं क्या, सब्सक्राइब किया क्या कर लिया होगा। चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बेटे, एवरीवन थैंक यू। बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय करो, चलो बाय बाय।